Hello viewers, hi बच्चे लोग, very warm welcome to all of you. I'm Bilkis of your maths teacher. So students, as you all know, CBSE की तरफ से लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज हो गया है. हम पिछले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये दो चैप्टर्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए. अगर आप वो देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करिए. एंड टुडेज वीडियो, आज के वीडियो में हम फर्स्ट दो चैप्टर से आपके रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स ये दो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन में मूव करते हैं. चलिए. सो बच्चे लोग, जो आपके सीबीएसई लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो रियल नंबर में से 1 मार्क के क्वेश्चन है ये. सो फर्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर में से क्या है क्वेश्चन? इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड HCF ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द LCM ऑफ एक्स वाई. दो नंबर्स आपके पास है x एंड y एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर 180 आपको गिवन है. सो आपको एक रिलेशन पता है ना, हम क्या जानते हैं कि वी नो x इंटू वाई, टू नंबर्स अगर आपको गिवन है उसका जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू किसके साथ इक्वल होगा? HCF ऑफ एक्स वाई इंटू LCM ऑफ एक्स वाई, ये हम जानते हैं. सो यहाँ पे देखो x इंटू वाई गिवन है, HCF गिवन है. अब LCM इजिली फाइंड आउट कर पाओगे. सो LCM क्या हो जाएगा? LCM ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन HCF ऑफ एक्स वाई. सो प्रोडक्ट आपको क्या गिवन है? 180 एंड HCF आपको गिवन है 3. दैट मीन्स LCM क्या हो गया? x एंड y का LCM हो गया 60. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर में से. सेकंड क्वेश्चन भी है, इसके साथ ही और लगा के, जो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है इसके साथ और लगा के वो क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से. वो करो स्टूडेंट्स. क्वेश्चन क्या है? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक नंबर आपके पास गिवन है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस. इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा. अब ये प्रोसेस से करने जाओगे वो तो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन है 1 मार्क के. सो यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखना है. वो क्या है? नीचे जो डिनोमिनेटर में जो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होता है, वहां पे जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे 4 है, तो वो जो नंबर होगा उतने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है. तो यहाँ पे इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस. सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस. ओके, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस. सो ये आपके हो गए 1 मार्क के सेकंड क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो आपका जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में से क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो, ये मैं इरेज कर दो. क्वेश्चन लिख रही हूँ, देखो रीड करो स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क के क्वेश्चन है. इफ द सम ऑफ द जीरोस, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial क्या polynomial है? 3x square minus kx plus 6. 3x square minus kx plus 6 is 3. Then find the value of k. ये क्वेश्चन है. ठीक है. सो यहाँ पे आपके साम जो है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है, सपोज वो जीरो मान लो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको गिवन है 3. आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो कोफिशिएंट क्या क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट मीन्स a 3 है, b -k है एंड c 6 है. ठीक है. एंड कोफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में रिलेशन तो आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए. सो माइनस b बाई ए. सो माइनस b क्या है? माइनस के, माइनस b, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस होके ओनली k हो गया, a है 3. k बाई 3 किसके साथ इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3. That means k by 3 is equal to 3. So this implies k is equal to 9. So k का वैल्यू क्या हो गया? 9. ओके, ये क्वेश्चन हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 7 में है. वो भी आपके
पॉलिनोमियल में से है, ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले यही पर रेस कर दो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन इजी है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन है, ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या है, x² + 7x + 10, x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा को फाइंड आउट करना है। तो इजी प्रोसेस है, ये तो मिडिल टर्म फैक्टर करके आ जाएगा। सो 10 कैल्सियम कर लो, 2 से 5, ठीक है, 5 से 1, दैट मीन्स 5 और 2 के हेल्प से आपको 7 लेकर आना है। किस तरह से लेकर आओगे, सो 5 + 2, तो 7 की जगह हम लिख सकते हैं 7x की जगह 5x + 2x + 10। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पता है ना, जो 10 यहाँ पे नंबर होता है उसका एलसीएम कर लोगे, उसका हेल्प से आपको ये नंबर लेकर आना है। सो यहाँ पे ये इज इक्वल टू 0 हो गया, दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, x, दैट मीन्स x + 5। सो यहाँ पे भी x + 5 एक बार लिख दो, अब मैच करवा दो यहाँ पे +2 is equal to 0. So that x + 5 x + 2 is equal to 0. So यहाँ से x का एक वैल्यू आ गया -5 और x का और एक वैल्यू -2। सो -5 एंड -2 ये दो जीरोज या रूट्स आपके पास आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सो ये 1 मार्क के ये 4 क्वेश्चन है रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, देखो 1 में से और कुछ क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी में उसके बाद है। उसके बाद एकदम पार्ट बी में चले जाओ। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 जो 2 मार्क्स के है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 21 वो क्वेश्चन आपके रियल नंबर में से है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes। तो इसका मीनिंग क्या है, आपके पास 3 बेल्स है, जो फर्स्ट जो बेल्स है वो 4 मिनट इंटरवल में रिंग करता है। दैट मीन्स अगर अभी मान लो 7 AM है, 7 AM पे ये रिंग हुआ, उसके बाद 7:04 पे, फिर 7:08 पे। सो 4 मिनट के इंटरवल में ये रिंग होता है, ये 7 मिनट के इंटरवल में, और ये 14 मिनट के इंटरवल में रिंग होता है। उसके बाद देखो ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM। 6 AM को तीनों बेल एक साथ रिंग हो गया। When the 3 bells will the ring together next। अब नेक्स्ट टाइम कब एक साथ वो रिंग करेगा। सो ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। जो 3 नंबर आपके पास गिवन होगा उसका एलसीएम फाइंड आउट करके आंसर आता है। सो एलसीएम नंबर क्या है, लिखो, एक है आपके 4 and 7 and 14। जस्ट एलसीएम कर दो, सिंपल। 2 से 2 7 7, 7 से 2 1 1, 2 से 1 1 1। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 सा 4, 4 7 सा 28। सो एलसीएम आपका हो गया 28। सो आंसर क्या हो गया फिर, द 3 bells will ring together again at 6:28 AM। 6 AM पे फर्स्ट टाइम वो रिंग कर गया, अब 28 आफ्टर, दैट मीन्स 6:28 AM पे। सो 3 bells will ring together again at 6:28 AM। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रियल नंबर में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स के है, ये आपके पॉलिनोमियल में से है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी 2 मार्क्स के हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है हुज जीरोज दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आपको दे दिया। वो क्या है, एक है 5 - 3√2, 5 - 3√2, एक है 5 + 3√2। क्वेश्चन है क्या, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अगर आपको रूट्स गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, बोलो। आपके पास अल्फा बीटा गिवन है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, ये होता है।
कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, ये जो रूट्स का सम एंड ये c क्या होता है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा का। सो ये आपका फॉर्मूला है। सो यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए तो एक बार अल्फा प्लस बीटा हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2 कैंसिल आउट होगा ऑफ कोर्स, सो 10 आ गया। एंड अल्फा बीटा क्या होगा, ये भी पहले चेक कर लो, 5 माइनस 3√2 5 प्लस 3√2, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, इस तरह से है a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म। तो ये किसका फॉर्मूला है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो यहाँ पे लिख दो a मतलब 5 एंड b मतलब 3√2। So that means 25 minus 3 3 is a 9, 9 2 is a 18, that means 7. So यहाँ पे ये वैल्यू 7 आ गया, ये वैल्यू 10 आ गया। सो यहाँ पे पुट कर दो, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो आ जाएगा। ओके, सो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स 10x प्लस अल्फा बीटा 7, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू 0 लगाओगे तब हम इसको इक्वेशन कहते हैं, जब ये इधर का ये पोर्शन नहीं होगा तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। किस चैप्टर में से है, ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में से है। प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या है देखो, प्रूव दैट 2 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। इरेशनल आपको प्रूव करना है। एंड गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट √3 is irrational। √3 आपके पास इरेशनल गिवन है, आपको 2 माइनस √3 भी एक इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से प्रूफ करते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, सो किस तरह से हम प्रूफ करते हैं, कंट्राडिक्टरी मेथड से। सो पहले ही आपको मान लेना है, जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट आप मान लोगे। क्या मान लोगे कि लेट 2 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, आपको क्या मान लेना है कि 2 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर होने से क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने सपोज इसको लिख दिया a बाई b। So where a and b are co-prime, that means इसका HCF 1 होना चाहिए। a and b किस तरह के नंबर है, where a and b are co-prime, where a and b are co-prime। ठीक है, दैट मीन्स इसका HCF 1 होना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये √3 के फॉर्म में लिखो, √3 इज इक्वल टू क्या होगा वो लिखो, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर आपको गिवन है। सो ये आपका प्रोसेस किस तरह से करते हैं कि √3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस √3 इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी, वहाँ पे -2 हो गया। सो √3 का वैल्यू हो गया 2 माइनस a अपॉन बी, 2 माइनस a अपॉन बी। इसका अगर एलसीएम भी कर दोगे सो b एलसीएम होगा 2b माइनस a। ठीक है, ये नंबर हो गया। √3 इज इक्वल टू ये नंबर हो गया। अब देखो हमने क्या माना था कि a बाई बी एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने क्या माना था, a बाई बी क्या है, यहाँ पे ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है सो ये भी तो एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी क्या है, इंटीजर्स है। सो ये अगर एक रैशनल नंबर है सो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इफ a बाई बी इज अ रैशनल नंबर देन 2b माइनस a अपॉन b
also a rational number. बट 2a माइनस बी एक रैशनल नंबर, दैट मीन्स ये किसके साथ इक्वल है, √3 इज इक्वल टू है. सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, √3 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, देखो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी आ गया. हमने यहाँ पे √3 एक रैशनल नंबर प्रूफ कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, √3 एक इरैशनल नंबर है. सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सो दिस contradicts the fact that √3 is irrational number. इसके साथ contradict कर गया. So हमने जो माना था वो wrong है. So our supposition is wrong. So यहाँ पे आप लिख सकते हो कि that means this contradicts the fact that √3 is irrational number. So our supposition is wrong. So that means 2 minus √3 is a irrational number. Is an irrational number. ठीक है. सो ये हो गया आपका प्रूफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, वो भी आपके पॉलिनोमियल में से. ये भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. देखो क्या क्वेश्चन है, रीड करो स्टूडेंट्स. इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + px + 4 = 0 इज 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, ये जो आपके गिवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट आपके पास गिवन है, p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और एक क्या रूट है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो ये अगर इस इक्वेशन का एक रूट है, सो ये सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन. सो फर्स्ट में वो वैल्यू पुट कर दो. पुट x इज इक्वल टू 2/3. 2/3 इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा, देखो 3 इंटू 2/3 होल स्क्वायर प्लस p इंटू 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो ये अगर सॉल्व करोगे, यहाँ से आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p वो फाइंड आउट हो जाएगा. सो 3 इंटू 4/9 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 3 से 3, सो 2p/3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू उधर लेकर जाओ, -4/3 और -4. सो एलसीएम करो, 3 एलसीएम -4 -12, दैट मीन्स -16/3. सो 2p/3 इज इक्वल टू -16/3. 3 कैंसिल आउट, 2 से 8, दैट मीन्स p का वैल्यू आ गया आपका -8. p का वैल्यू क्या आ गया, -8. अब आपको और एक रूट फाइंड आउट करना है. ओके, तो पहले ये p का वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सबका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, 3x² -8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करके और एक जो रूट है वो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे. सो इसको बस सॉल्व कर लो. सो आपको 8 किसके हेल्प से लिखना है, 4 एंड 3. तो 3 को आप 3 1 = 3 लिख सकते हो, 4 को 2 2 = 4. सो 3 2 एंड 2 के हेल्प से 8 आप किस तरह से लिख सकते हो, देखो 6 3 2 = 6 प्लस 2. सो इस तरह से आप लिख दो. सो 8 को आप लिखोगे 6x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो इन दोनों में से कॉमन जाएगा x, 3x, x माइनस 2 लिखो, मैच कराओ, -2 इज इक्वल टू 0. सो एक ब्रैकेट में आ गया x - 2, 3x - 2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से क्या क्या देखो रूट आ गया, एक तो x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 2/3. यह तो आपको गिवन था 2/3. सो और एक रूट क्या हो गया आपका, 2 हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है. देखो और क्या क्वेश्चन है आपके, उसके साथ और लगा के 28 में ही और लगा के 3 मार्क्स के और एक क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या है, देखो पहले ये एक बार इरेज कर दो. इसके साथ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है द रूट्स
अल्फा एंड बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है, आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन गिवन है अल्फा और बीटा के बीच में, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, ये जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें रूट्स गिवन है अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा के बीच में एक रिलेशन गिवन है, आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो पहले देखो यहाँ से ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू -5 एंड सी का वैल्यू 3 इंटू के माइनस 1। कोफिशिएंट पहले हमने लिख लिया। अब रिलेशन हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी दैट मीन्स 5a1, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा 5 हो गया। सो देखो और एक क्या रिलेशन है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए। सो सी है 3 इंटू के माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3k माइनस 3। सो के का वैल्यू चाहिए, इसके हेल्प से के का वैल्यू आ सकता है, लेकिन आपको अल्फा बीटा पता होना चाहिए तभी आप के का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब देखो एक इक्वेशन आपके पास गिवन था, यहाँ से हमने एक इक्वेशन क्या निकाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन के हेल्प से हम अल्फा बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा माइनस बीटा 1, बीटा बीटा कैंसिल आउट, 2 अल्फा 6, दैट मीन्स अल्फा 3 हो गया। किसी भी इक्वेशन में अल्फा पुट कर दोगे 3, सो बीटा क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, बीटा आपका 2 हो जाएगा, अल्फा 3 एंड बीटा 2। सो आपको यहाँ पे आप इक्वेशन में अगर अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दोगे तो वो क्या होगा अल्फा बीटा 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। सो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3 9, के का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। सो के इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। सो आपके फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल में से यही सब क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन आपके लेटेस्ट जो सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर में और कुछ क्वेश्चन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।